नमस्कार दर्शकों, गढ़ जागृति के चैनल पर मैं दिया आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं और आज एक और कहानी लेकर आई हूं। इस कहानी में प्रिंस के पिताजी प्रिंस को बुलाते हैं और प्रिंस दौड़ते हुए अपने पिताजी के पास जाता है और कहता है कि क्या हुआ पिताजी। तो उसके पिताजी कहते हैं कि आज तुझे याद है ना, तेरी बहन आ रही है और वो इस बार का अपना जन्मदिन हमारे साथ ही मनाएगी, तो तू जा और उसे लेकर आ जा। और सुन, तेरी जो नई वाली गाड़ी है ना, उसको लेकर जाना। तो प्रिंस कहता है पिताजी, मेरी गाड़ी तो मेरा दोस्त लेकर गया है और जो आपकी गाड़ी है वो ड्राइवर ये कहकर ले गया है कि मुझे उसके ब्रेक ठीक करवाने हैं। तो उसके पिताजी कहते हैं कि चल ठीक है, पर कम से कम तू स्टेशन तो चला जा और हो सके तो कोई किराए की गाड़ी लेके चले जाना। फिर प्रिंस कहता है कि पिताजी, वो कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना है, आ तो जाएगी, ऑटो रिक्शा में आ जाएगी, आप चिंता क्यों करते हैं। तो उसके पिताजी कहते हैं घर में दो दो गाड़ी होते हुए ऑटो रिक्शा से आएगी, ऐसे अच्छा थोड़ी लगेगा। तो प्रिंस कहता है कि पिताजी मेरे पास टाइम नहीं है, अगर आपको जाना है तो आप जाओ। उसके पिताजी कहते हैं कि तुझे अपनी बहन की चिंता है कि नहीं, शादी होने के बाद तेरी बहन पराई थोड़ी ना हो गई जो तू इस तरीके की बातें कर रहा है, और जितना हिस्सा तेरा इस घर में है उतना ही हिस्सा तेरी बहन का भी है, और अब जा और उसे लेकर आ। तो प्रिंस कहता है कि हाँ, वो मेरे लिए पराई हो गई है, इस पूरे घर का अधिकारी बस मैं ही हूँ। तो उसके पिताजी उसके चांटा मार देते हैं बहुत ज़ोरदार, और फिर तब उसकी माँ आ जाती है। उसकी माँ कहती है कि थोड़ी तो शर्म करो, जवान बेटे पे इस तरीके से कोई हाथ उठाता है क्या। फिर उसके पिताजी कहते हैं कि तुम देख नहीं रही हो किस तरीके की बातें कर रहा है ये कहता है कि मेरी बहन पराई हो गई है। ये उसी बहन की बात कर रहा है कि इसके रात में देर आने की वजह से जो बहन इसके लिए रात भर उठी रहती थी, अपनी पॉकेट मनी बचाकर इसके लिए सामान लाती थी, और विदाई के टाइम पर वो हमसे इतना लिपट कर नहीं रोई जितना इसके लिए रोई थी। तो प्रिंस हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है कि पिताजी, बुआ का जन्मदिन भी तो आज ही आता है, तो बुआ में और रश्मि दीदी में इतना भेदभाव क्यों, वो भी तो इसी घर की बेटी है। और आप कभी उनको गाड़ी से लेने क्यों नहीं जाते, वो हमेशा ये ऑटो में आती है। मैं समझ सकता हूँ कि अभी उनकी हालत थोड़ी तंगी चल रही है, पर जब वो अमीर थी तो उन्होंने खुले दिल से हमारी मदद करी थी और हमारे परिवार को कोई परेशानी नहीं आने दी। हमेशा जब भी कोई परेशानी आती थी तो हमेशा सबसे पहले वो खड़ी होती थी, तो इतना भेदभाव क्यों। पिताजी की आंखें नम हो जाती है और प्रिंस कहता है कि कई बार आपकी इसी बातों की वजह से मैं कोने में बैठकर रोता हूँ। आप मेरे आदर्श हो, आप मेरे हीरो हो, पर फिर भी मुझे ये सब देखना पड़ता है कि तभी घर के बाहर एक गाड़ी के आने की आवाज़ आती है, तो वहाँ से रश्मि निकलकर बाहर आती है और अपने पिताजी के और माता के गले लगती है, और उनकी हालत देखकर वो पूछ लेती है कि क्या हुआ पिताजी। तो उसके पिताजी कहते हैं कि आज तेरा भाई बहुत बड़ा हो गया है, बहुत समझदार हो गया है। तो रश्मि अपने भाई से पूछ लेती है क्या हुआ, क्या बोल दिया तूने। तो कहती है तू नई गाड़ी लेके आया है ना, मुझे बहुत पसंद आई वो गाड़ी, और उसका कलर भी जो है वो मेरा फेवरेट कलर है। मैं तो ड्राइवर को पीछे बिठा कर आई हूँ, खुद ही चला के आई हूँ उस गाड़ी को। तो प्रिंस कहता है कि हैप्पी बर्थडे दीदी, वो गाड़ी आपके लिए ही है, हमारी तरफ से आपका बर्थडे गिफ्ट। तो रश्मि उछल पड़ती है खुशी के मारे, और तभी उसकी बुआ की एंट्री होती है और उसकी बुआ कहती है कि भैया, ना आपने कोई मैसेज किया ना कोई कॉल किया, सीधे गाड़ी ही भिजवा दी। मैं तो खुशी के मारे जल्दीबाजी में आई हूँ, और आपके होने की वजह से मुझे कभी भी पिताजी की कमी महसूस नहीं हुई। मैं ये चाहती हूँ कि हमेशा मुझे आप जैसा ही भाई मिले। तो उसके पिताजी समझ जाते हैं कि ये सब प्रिंस ने ही किया है, और उसके पिताजी को ये भी समझ आ जाता है कि उसके बच्चे अब बड़े हो गए हैं, वो समझदार हो गए हैं। अब मैं मर भी जाऊं तो मुझे इस बात की टेंशन नहीं है कि वो रिश्ते किस तरीके से संभालेंगे। तो दोस्तों, बहन का और बेटी का रिश्ता बहुत ख़ास होता है, बहुत अनमोल होता है।
बेटी जब भी शादी करके जाती है तो वो बहू तो बन जाती है और पत्नी भी बन जाती है और भाभी भी बन जाती है, लेकिन वो अपनी बेटी और बहन होने का रिश्ता हमेशा मिस करती है। शायद इसीलिए वो मायके आती है कि ताकि वो बहन और बेटी शब्द सुन सके। तो बेटियों को हमेशा खुश रखें, कल को पता नहीं क्या हो जाए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर दें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।